रूस और यूक्रेन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि क्रीमिया के ऊपर, जी हां बिल्कुल क्रीमिया के ऊपर, जो कि रशिया ने 2014 के अंदर जिसको अनेक्स किया था, जिस पर कब्जा किया था, अब यूक्रेन ने उसी क्रीमिया के ऊपर अपने लॉन्चर से रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरी सिचुएशन तब्दील हो गई है। अमेरिका के 200 फौजी जो है वो पोलैंड के अंदर मौजूद है। पोलैंड का एक शहर है जिसका नाम कीव है। वहां पर यूक्रेन की फौज को जंगी बारीकियों से ट्रेन किया जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका ने $600 मिलियन की इमदाद जो है वो यूक्रेन को फराहम कर दी है। इसके अलावा 300 जवेलाइन एंटी टैंक मिसाइल दे दिए हैं। इसके अलावा 100 M141 रॉकेट लॉन्चर जो है, जिसको बंकर तबाह करने के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, जो कंक्रीट के बंकर को तबाह करने की सलाहियत रखता है, अमेरिका ने वो भी यूक्रेन को देना शुरू कर दिए हैं और उसकी बड़ी खेप जो है वो यूक्रेन के अंदर पहुंच गई है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा रशिया जो है वो पीछे नहीं हटा। रशिया लगातार अपने हथियारों का जमवाड़ा इकट्ठा कर रहा है और अमेरिका इस बात पर बजिद है कि फरवरी के महीने में ही जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। तो लिहाजा इन्होंने अपनी फौज अमेरिका वालों ने भेजना शुरू कर दी है। मैं इस खबर के बारे में बहुत सारी अहम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि यूक्रेन जो है अब अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। यूक्रेन के फौजियों ने क्रीमिया के ऊपर रॉकेट दागना शुरू कर दिए हैं। जी हां, क्रीमिया वही इलाका है जो 2018 के अंदर रशिया ने इनके ऊपर कब्जा किया था। अब बात यह है कि सारी दुनिया ये कह रही है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होगी, हम जो है फलाह हो जाएगा काम, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। देखिए, बात यह है कि 2014 के अंदर क्रीमिया के ऊपर जब कब्जा किया था तो दुनिया वाले कहते थे कि जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन रशिया ने ऐसे स्मार्ट तरीके से कार्ड चले कि आज कोई भी शख्स क्रीमिया का नाम नहीं लेता, क्रीमिया को ये नहीं कहता कि ये यूक्रेन का हिस्सा है। सारी दुनिया ये मानती है कि अब क्रीमिया जो है वो रशिया के पास चला गया है और रशिया वाले ही जो है उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाजरीन ग्रामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मामलात इतने खराब हो गए हैं कि रूस ने अपने जो ट्रेन हैं उनको हथियारों से लोड करके उनके ऊपर तोपे रख के बॉर्डर की तरफ रवाना करना शुरू कर दी है। अब यूक्रेन के बिल्कुल पास, जी हां, क्रीमिया के अंदर रूस ने अपनी फौज जो है वहां पर भेजी है और वहां पर जंगी रिहर्सल कर रहे हैं। दूसरी जानब अमेरिका ने अपने 200 फौजी जो है, पोलैंड का एक शहर है जिसका नाम कीव है, वहां पर भेज दिए हैं और ये 200 फौजी जो है वो यूक्रेन की फौज को जंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह रॉकेट फायर करने हैं, किस तरह इन्होंने बंकर तबाह करने हैं। और अहम बात यह है कि अमेरिका ने बंकरों को तबाह करने के लिए, रशिया के जो कंक्रीट के बंकर बने हुए हैं उनको तबाह करने के लिए 100 M141 जो रॉकेट लॉन्चर है वो फराहम कर दिए हैं। ये बड़े ही खतरनाक किस्म के हैं और इतलात ये हैं कि रशिया भी इस तरह के मिसाइल काउंटर करने के लिए लगा रहा है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका को इस बात का पता है कि जो मर्जी करें, क्रीमिया जिस तरह इनके हाथ से निकल गया वैसे ही यूक्रेन हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकती, बात आगे बढ़ गई है। अमेरिका कहता है कि अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है तो हम अपना रुपया पैसा हर चीज झोंक देंगे, लेकिन रशिया की एक्सपेंशन नहीं करेंगे। नाजरीन ग्रामी, इसी वजह से अमेरिका ने अपने $600 मिलियन की इमदाद जो है वो यूक्रेन को दी है। अब यूक्रेन को वैसे ही अमेरिका इंपावर कर रहा है जैसे अमेरिका ने ताइवान को इंपावर किया था चाइना के खिलाफ। तो असल में ये बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन। यानी अगर रशिया कल को ईस्टर्न यूरोप के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका और नेटो वाले ये समझते हैं कि हम यूक्रेन को एज अ बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और रशिया को यहीं पर ही रोकेंगे।